ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल ई टीचर। आज हम लेवल थर्ड वर्क एंड टाइम का लेवल थर्ड का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन टफ है, लेवल थर्ड है, इसलिए एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ें। चलिए, कर चुके होंगे आप वीडियो पॉज। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते डायरेक्ट। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एरो लगा लेंगे 10, बी एरो लगा के 15। ठीक है, किंतु कुछ समय बाद, यही समय हमें कैलकुलेट करना, आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो। किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, छोड़ देता है, और पूरा काम होने में 9 दिन लगते हैं। तो जब ए छोड़ के चला जाता वो टाइम प्लस जब साथ था, दोनों मिला के 9 दिन है, ये है। तो हमें को ये बताना है कि काम कितने दिनों बाद छोड़ के गया। ए जो था वो काम कितने दिनों बाद छोड़ के गया, ये हमें बताना है। तो आप ये देखिए कि काम क्या है। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसका टेबल काउंट करते हैं। 15 2 जा 30। मान लीजिए 30 चेयर्स बनानी है, 30 कुर्सियाँ बनानी है। ठीक है, कुर्सी बनाने का काम है। दोनों साथ बनाना शुरू किया दोनों ने, और कुछ टाइम बाद ए छोड़ के चला गया, और दोनों का जो टाइम है जब छोड़ के गया और साथ था, दोनों जो टाइम मिला के क्या है 9 दिन। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो छोड़कर कब गया। ठीक है, तो पहले ये देखें कि दोनों एक साथ काम कितना कर सकते हैं, और जब ए छोड़ के चला गया बी अकेला काम कितना कर सकता है। तो देखो, एक दिन में काम कितना होता है, एक दिन में ए करेगा, जब 10 दिन लग रहा है उसको 30 कुर्सी बनाने में, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा 3, और बी को लग रहा है 15 दिन, तो एक दिन में वो 2 कुर्सी बनाएगा। तो टोटल 5 कुर्सी बन रही। ठीक है, टोटल कितनी कुर्सी 5। कब? जब दोनों साथ काम करें। अब पूछ ये रहा है कि 9 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। टोटल काम जो है वो 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ये 9 दिन वो वाले हैं जब ए साथ था और ए छोड़ के चला गया, टोटल काम। ठीक है, टोटल दिन। तो आप ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस 9 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़े। इस 9 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़े कि वो जो 2 टाइम है उसमें जो ए और बी साथ काम कर रहे हैं वो वाला काम, और ए जब छोड़ के चला जाए तो बी जब अकेला काम करेगा, तो उतने दिनों में दोनों जो काम रहे वो बराबर कितने आए, 30 आए। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे लंबे फॉर्मूला, और फॉर्मूला तब तक जब तक ये पता नहीं है कि फॉर्मूला बना कैसे है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तब तक हम क्यों यूज़ करें उसको। डायरेक्ट आप ये सोचना शुरू करें कि भाई ये 9 दिन लग रहे हैं, 30 कुर्सियाँ बन रही हैं। पहले तो 5-5 बनती थी, फिर ए चला गया तो 2-2 बनने लग गई। तो हम 5-5 में ऐसी कितनी कुर्सियाँ बना लें, कितने दिनों तक बना लें कि बाकी के जो बचे दिन रहे हैं उसमें 2-2 बना के हम वो कुर्सियाँ पूरी कर दें। अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ठीक है, हम 9 दिन को ऐसा कैसे बांटे, हम 5 कुर्सियाँ कितने दिनों तक बनवा लें कि बाकी बची हुई कुर्सियाँ 2-2 करके इतने दिनों तक बने, इतनी बने कि टोटल दोनों मिला के 30 हो जाए। 5 कुर्सियाँ बनी, वो दोनों साथ में बनाई वो वाली कुर्सियाँ, और जब ए छोड़ के चला गया और बी ने बनाई वो वाली कुर्सियाँ, दोनों को जब हम ऐड करें तो साथ में दोनों 30 आए। तो इसके लिए हम वैल्यू सोच सोच के रख के देखते हैं। पहले मान लो कि 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, मान लो थोड़ी देर के लिए। 4 नहीं तो हमें ये पता लग जाएगा हमें ज़्यादा आगे जाना है कि पीछे आना है। 4 दिनों तक अगर दोनों साथ काम कर दे, 5 चुको 20 कुर्सियाँ बन जाती। 4 दिन में 20 बन जाएगी, 10 रहेंगी, तो बाकी की 2 पंजे 10। क्या बात है, पहली बार में ही जवाब आ गया। सुनो इधर, 4 दिन तो ये लग गए। अब 5 कुर्सियाँ रोज बन रही है, तो 5 कुर्सी अगर 4 दिन तक बने तो टोटल तो 20 बन गई, 4 दिन में तो 20 बन गई। अब बचे हैं 5 दिन, बचे 5 दिन, और कुर्सियाँ कितनी बची इतनी। देखो 10 कुर्सी बनी, बचे 5 दिन। फिर जब ए छोड़ के चला जाएगा तो कुर्सियाँ तो 10 बची है,
और हमने 4 दिन में इतनी बनाई ली, कितनी 5 के हिसाब से 4 दिन में हमने 20 कुर्सी बना ली, बनानी थी 30, बना ली 20, बची 10। अब बचा कितने दिन, 5 दिन, और 2-2 कुर्सी अगर रोज बने तो 5 दिन में 10 कुर्सी बन जाएगी। ठीक है, पहली बार में हमने वो संख्या ले ली, ये एक ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं हम इत्तेफाक या फिर कोइंसिडेंस। हमने ये 4 वैल्यू जो ली कि मान लो 4 दिन तक बनाई तो 5 कुर्सी के हिसाब से 20 तो पहले ही दोनों साथ में बना ली, हर रोज 5 बन रही तो 4 दिन में 20, बची 10। और जब ये छोड़ के चला गया तो हर रोज 2 बनेगी, तो 10 कुर्सी हर रोज 2-2 बन रही तो 5 दिन ये लगेंगे, तो 4 दिन तो ये हो गए और 5 दिन ये हो गए, 4 और 5 9। और यही उसने यहाँ पे यही उसने दिया था कि 9 दिनों में समाप्त हो जाता, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो करके ही छोड़ा उसने, पहले उसने 4 दिन तक किया तो कितने दिनों बाद छोड़ा, 4 दिनों बाद छोड़ा, कितने 4। ठीक है, हमने जो वैल्यू पहली बार में ली वही फिट हो गई। ठीक है, 5 लेते तो फिर हमको कम करना पड़ता, कुर्सियां बच जाती। आप खुद एनालिसिस करके देखिएगा कि भैया इन 9 दिनों को कैसे हम तोड़ दें कि पहले तो दोनों साथ काम कराएं और फिर जो टाइम बचे और जो कुर्सियां बचे उनमें एक ऐसा रिलेशन आ जाए कि उतने ही टाइम में वो बाकी वो जो बचा हुआ व्यक्ति वो ख़त्म कर दे उसको। ठीक है, इसके जैसा ही शायद अगला क्वेश्चन है, वो मैं लिखता हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। A and B can complete a work in 20 and 30 days respectively। A को लगते 20 दिन, B को 30 दिन। A and B started working together, after some time B left, और वही सम टाइम हमें कैलकुलेट करना कितने टाइम बाद B ने लेफ्ट किया। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीट इन 16 डेज। तो जब B ने लेफ्ट किया उससे पहले और जब लेफ्ट कर चुका और A अकेला काम कर रहा, दोनों का मिला के टाइम है 16 दिन। ओके, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। ये हिंदी में लिखा है, तथा भी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने काम शुरू किया, कुछ टाइम बाद, वही टाइम हमें कैलकुलेट करना है, कुछ टाइम बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम जो है ना वो 16 दिन में हुआ। मतलब बी ने काम छोड़ा उसके पहले और बाद में जो दिन लगे, 7 काम किया बी ने एक है वो दिन, और ए ने अकेला काम किया वो दिन, दोनों मिला के कितने 16। तो अपने को ये बताना है कि बी ने काम कब छोड़ा। ठीक है, कितने दिन बाद छोड़ा। तो हम ये देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे 20 और 30 को कि ए काम करने में कितने दिन लगाता है 20 और बी कितने दिन लगाता है 30। ये दिन लगते हैं। ठीक है, एरो लगा देता हूँ मैं। तो हम काम मान लेंगे, वही सीधी सी बात है। बड़ी संख्या का हम टेबल काउंट करें, 3 1 जा 3, सॉरी 30 1 जा 30, लेकिन 30 में 30 का चला जाता है, 20 का नहीं जाता, 32 जा 60। तो 60 चेयर्स बनानी, मान लीजिए 60 कुर्सियाँ बनानी है। ठीक है, तो ए को लगते 20 दिन, तो एक दिन में ए कितनी कुर्सियां बनाएगा। अगर 20 दिन में 60 बनाए तो एक दिन में 3 बना रहा होगा, 20 या 60, हर दिन ए 3 कुर्सी बना रहा। और उसी तरह बी, अगर इसको 30 दिन लगता है और 60 कुर्सियां बना रहा तो हर दिन 2 बना रहा होगा। तो एक दिन में टोटल 5 कुर्सियां बन रही। सबसे पहली बात, एक दिन में 5 कुर्सी बन रही। ठीक है, और दोनों सिचुएशन जब बी साथ है और बी साथ नहीं है तो दोनों का जो टाइम है वो 16 दिन है। तो पहले तो ये देखो कि बी जब साथ है तो 5-5 कुर्सियाँ ऐसे कितने दिन, अब ऐसा थे नहीं 16 दिन पूरे हैं तो अब इनको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सुन लो पहले। 5 कुर्सियाँ ऐसे कितने दिनों तक हम साथ बनवा लें, दोनों से साथ हम 5 कुर्सियाँ ऐसे कितने दिनों तक बनवा लें कि जब बी छोड़ के चला जाए तो बाकी के जो बचे दिन हैं उस हिसाब से 3-3 कुर्सियाँ रोज बनती रहे तो टोटल 60 हो जाए। मतलब जब बी साथ था तो 5 के हिसाब से हम कितने का गुणा करें कि बाकी की जो बची कुर्सियाँ हैं वो दिन भी उतने ही बचे हैं, उनका गुणा करके वो चीज़ वो वैल्यू निकल जाए। तो लगभग हम पहले इसको 16 का आधा लगभग 8 होता है, लेकिन 8 से शुरू ना करते हो, हम इसको 6 से शुरू करेंगे। 6 से शुरू करो कि मान लो 6 दिन तक साथ था बी, तो 6 × 5 30 कुर्सियाँ बन रही। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, सोचते जाओ। 5 कुर्सियाँ रोज तो 6 दिन तक बनी, 6 × 5 30, बची 30 कुर्सियाँ। तो क्या बाकी के 10 दिन
3 दाम 30, 6 से शुरू किया हमने और 6 ही इसका आंसर है भैया। आपको लग रहा होगा ये, हम सोच के देखिए, हम आधी आधी कर रहे हैं, हम 16 का आधा 8, तो 8 से ना शुरू करते हम 2 पहले गए। पहली बार ऐसा 2 सवालों में ऐसा हुआ है, पहले हमने उसमें 4 सोचा, 4 ही सही जवाब निकला, अब 6 सोच रहे हैं हम। देखो क्या कर रहे हैं, 6 दिन तक तो बनवा लो दोनों से, ठीक है। तो 6 दिन तक बताओ, 5 कुर्सियाँ रोज साथ में बना रहे हैं, तो 6 दिन तक कितनी कुर्सी बना देंगे, 30, तो बची कितनी, 30, ठीक है। तो 6 दिन तो ये हो गए, और अब 16 में से 6 कम हो गए, दिन कितने बचे, 10, और बी चला गया, अब बी की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। अब क्या बना रहा है, केवल सी बना रहा है। तो 10 दिन तक अगर 3-3 कुर्सियां बनाएगा, 30 कुर्सी बना देगा वो 10 दिन तक, ठीक है। ये किस हिसाब से, 5 गुणित 6 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि 6 दिन तक दोनों ने बनाई, तो दोनों ने 5-5 मिलके बनाई। अब 10 दिन तक ये किस हिसाब से, 3 गुणित 10 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि बीच काम छोड़ के चला गया। तो 3 गुणित 10 करेंगे तो 30 कुर्सियां बन जाएगी, 0 0। तो देखो 10 दिन तो ये और 6 दिन ये, टोटल 16 दिन भी हो गए हमारे, और पहले बार 30 बना ली, दूसरी बार में 30 बना ली, कुर्सियां भी नहीं बची, दिन भी नहीं बचे। इसका मतलब ये है कि भैया ए और बी ने साथ मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो 6 × 30 कुर्सियां तो वो बन गई। बाकी जो 30 कुर्सियां बची वो 10 दिन तक, 6 और 10 16 होता है, और इधर 10 या 30 कुर्सियां ए बना रहा, मतलब कि 6 दिन तक साथ काम किया और 6 दिन बाद भी काम छोड़ के गया, ठीक है। तो यही हमें बताना कि कब छोड़ा, ये 6 दिन बाद छोड़ा, यही जवाब। कब छोड़ा इसने, 6 दिन बाद। रिवाइंड करके पहला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इससे पहले का ये भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे टफ है, लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हैं ना, तो बिना फॉर्मूला बिना कोई स्टेप, उससे पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इससे पहला वाला क्वेश्चन भी एक बार रिवाइंड करके जरूर देखें, ठीक है। ऐसा एज्यूम करें, मान के देखें कि लगभग आधा टाइम कर दिया, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करके दे। बाकी फॉर्मूले और किताब तो आपके साथ है, वो तो हमेशा रहेंगी, लेकिन तरीके आप सोचे टाइम को आधा करके, ठीक है, कि इतने दिन तक बना लो, फिर जो कुर्सियाँ बची वो बाकी का इतने दिन तक कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, ऐसा सोच के। 1-2 क्वेश्चन और है, वो मैं लिखता हूँ। चलिए, लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है इस लेवल 3 का, ओके। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तब मुझे ध्यान आया कि पिछले 2 क्वेश्चनों में मैंने बोला कि ये एक इत्तेफाक है कि हमें वो टाइम पे और उसी टाइम और पहली बार में हमें वो पॉइंट मिला दोनों क्वेश्चन में। कुछ क्रिटिक्स ये सोच सकते कि भाई चैनल भी तेरी, वीडियो भी तेरा और इत्तेफाक भी तेरा ही, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वास्तव में दोनों क्वेश्चन में इत्तेफाक था, और अगर ऐसा होता तो मैं ये बात ही नहीं करता आपसे कि चैनल भी तेरी, वीडियो भी तेरे, इत्तेफाक भी तेरे ही, ठीक है। होता है ऐसा कभी कभार, और वो संख्या आई गई थी तुरंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, कर लिया होगा आपने पॉज, क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए तथा बी काम को 20 और 30 दिन में कर लेते हैं। संख्या वही है अभी पिछले क्वेश्चनों में, 20 दिन लगते हैं ए को, और बी को कितने दिन, 30 दिन। वही हम संख्या बनेंगे, 30 दूनी 60 कुर्सियां बनानी है, ठीक है। ए 20 दिन लेता, बी 30 दिन लेता, तो एक दिन में ए को कितना टाइम लग, ए कितनी कुर्सियां बना रहा, 3, और बी 2, ठीक है। तो एक दिन में 5 कुर्सियां, ठीक है। एक दिन में 5 कुर्सी बन रही है। हम टोटल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाकी हमने यहाँ तक लिख लिया है। ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी एक साथ मिलके काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और बचा हुआ काम बी के द्वारा अगले 15 दिनों में, मतलब यहाँ पे टोटल टाइम नहीं दिया गया, ए ही नहीं छोड़ा ना, ए के छोड़ने के बाद वाला टाइम दिया है,
अगले 15 दिनों में पूरा करता है। तो पिछले में तो दोनों ने साथ किया, अगले जो आने वाले जब छोड़ा उसके बाद वाले जो दिन है वो 15 दिन है। तो यहाँ पे सीधा सा एक पॉइंट मिला कि भैया बी की जो क्षमता है कि 2 कुर्सियाँ रोज बना रहा वो, उस हिसाब से अगले 15 दिनों में वो कितनी कुर्सियाँ बनाएगा। जो अगले 15 दिनों में जो कुर्सियाँ बन रही है ना, वो टोटल कुर्सियों में से अगर हम माइनस कर देंगे तो दोनों ने साथ मिलके जो कुर्सियाँ बनाई वो निकल आएगा। और जब साथ मिलके इतनी कुर्सियाँ बनाए तो एक दिन में इतनी कुर्सियाँ बन रही तो कितने दिन लगे होंगे, तो कब काम छोड़ के चला गया होगा वो हमें पता लग जाएगा। समझे हमें क्या करना है। बी अगले 15 दिनों तक, मतलब कि ए ने जब काम छोड़ दिया तो अगले 15 दिन तक बी ने काम किया। तो अगले 15 दिन तक उसने काम कितना किया, तो वो देखो 2 कुर्सियाँ रोज बना रहा है। बी के बारे में बात कर रहे हैं, 2 कुर्सियाँ रोज बना रहा है तो अगले 15 दिनों तक 30 कुर्सियाँ बनाएगा। टोटल कुर्सियाँ हैं 30, ये बी ने बनाए अगले 15 दिनों तक। तो पिछले 15 दिन नहीं, जितने भी दिन हैं पिछले, जब दोनों ने साथ में काम किया होगा, जब दोनों ने साथ में काम किया होगा तो कितनी कुर्सियाँ बनाई। जब अगले 15 दिनों में बी अपनी कैपेसिटी 2 कुर्सी रोज के हिसाब से 30 कुर्सियाँ बना रहा है, तो पहले 30 बन चुकी होंगी पहले से, तभी तो अगले 15 दिन लग रहे हैं किसको, बी को। ठीक है, बी के द्वारा अगले 15 दिन, तो पहले से 30 कुर्सियाँ बन गई होगी। और वो जो 30 कुर्सियाँ बनी वो किस हिसाब से बनी होगी, 5, दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 5 कुर्सियाँ रोज। तो ये 30 कुर्सियाँ जो बनी पहली, वो 5 कुर्सियाँ रोज के हिसाब से कितने दिन तक बने, 30 हो जाए। तो 5 में किस चीज़ का गुणा करे कि 30 हो जाए, 6 का। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से, 6। ठीक है, यही हमें से पूछा था कि तब बताएं इन्हें काम को कब छोड़ा, कब छोड़ा ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पॉइंट देखना है इसको, कि जब अगले 15 दिन तक बी काम करता है और 2 कुर्सी रोज बनाता तो 15 दिन में 30 तो वो बना लेगा। मतलब कि 60 में से 30 बाद में बनी, तो पहले कितनी बनी, पहले बनी 30, और दोनों मिलके रोज 5 बना रहे तो 6 दिन तक काम किया होगा। 6 × 30 तो पहले बन गई, बाद में जो 30 कुर्सियाँ थी वो बी ने बनी। क्यों, क्योंकि हमें 15 दिन दिए, ये जो 15 है उससे हमने सारा खेल कर डाला। ठीक है, ये लेवल 3 था, हो सकेगा तो मैं लेवल 4 भी लेके आऊँगा। सारे लेवल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी लेवल मिल जाएगी। ये जैसे लेवल 3 है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लेवल 1 और 2 के क्वेश्चन मिल जाए, 1 में 2, 3 के मिल जाएंगे, 2 में 1 और 3 के मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तरीका आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करना, ये तरीके बताना कि बुक नहीं भी हो या कुछ, एक अच्छे मैथ्स को मैथ्स की तरह करो यार। बुक वगैरह तो आपके साथ है हमेशा और रहेंगी वो। ठीक है, अच्छा लगा ये तरीका, दोस्तों को बताएं, शेयर करना है वीडियो, साथ में वीडियो को लाइक करना। लाइक करोगे तो आपके लाइक वाले वीडियो में हमेशा ये पड़ा रहेगा। दूसरी बात, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली में लेवल 4 या फिर कुछ और टॉपिक में आपको लेके आऊँगा। थैंक यू।